ट्रिपल फिल्म के लिए रामचरण की मेहनत देखकर आप हैरान रह जाएंगे और अनाउंसमेंट के बाद भी हेरा फेरी 3 मूवी क्यों नहीं आ पाई, क्या है इसके पीछे की वजह जानेंगे वीडियो में। भारतीय सेना का एक ऐसा जवान जो 16 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर जो हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इन कीमती हाथी के दांतों को क्यों जलाया जा रहा है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हेरा फेरी फिल्म सीरीज के दोनों पार्ट सुपर हिट होने के बाद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि हेरा फेरी 3 रिलीज नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को बनाने की कोशिश ही नहीं की गई। साल 2015 में हेरा फेरी फिल्म सीरीज के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन नजर आने वाले थे। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, पर फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बाद में इस फिल्म को रोकना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर अक्सर ही अफवाहें आती रहती हैं और कहा जाता है कि ये फिल्म वापस बनने जा रही है, पर अभी तक इस फिल्म का कोई अता पता नहीं है। अक्षय कुमार से भी इस बारे में एक बार पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हेरा फेरी 3 तभी बनेगी जब मेकर्स चाहेंगे। हालांकि इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर भी काफी पैसा खर्च कर दिया गया था, पर फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इस फिल्म का तीसरा पार्ट नहीं बन सका। नंबर 2, RRR साउथ इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है और इसने इंडियन सिनेमा के कई रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया। इस फिल्म में दर्शकों को हर चीज पसंद आई, खासकर दर्शकों को रामचरण और जूनियर NTR ने तो और भी ज्यादा इम्प्रेस किया। पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म में अच्छी तरह से एक्टिंग करने में और अपनी बॉडी को मेंटेन करने में रामचरण ने काफी ज्यादा मेहनत की है। रामचरण के फिटनेस ट्रेनर राकेश यूदियर के मुताबिक मूवी के हिसाब से अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रामचरण ने जी तोड़ मेहनत की है। उन्हें इस फिल्म में 2 अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को निभाना था। धनुष बाण वाले सीन की फिजिक बनाने में उन्हें 3 से 4 महीने लगे, पर आगे कठिनाइयां बढ़ गई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी। लेकिन फिर भी रामचरण घर पर मेहनत करते रहे और 2 सालों तक डाइट को फॉलो करते रहे। और 2021 में जब शूटिंग फिर से शुरू हुई तो रामचरण की बॉडी देखकर हर कोई हैरान रह गया, जो हमें मूवी में भी दिखाई देती है। नंबर 3, 23 अक्टूबर 2005 की बात है जब भारतीय सेना के 4 जवान सियाचिन से उत्तराखंड की ओर आ रहे थे, पर तभी एक खतरनाक तूफान की वजह से ये लोग एक खाई में गिर गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने इन्हें ढूंढने के लिए कोशिश शुरू कर दी। काफी ढूंढने के बाद बर्फ से 3 सैनिकों के शव को तो ढूंढ निकाला गया, लेकिन भारतीय सेना अमरीश नाम के एक सैनिक के शव को नहीं ढूंढ सकी। पर इस हादसे के 16 साल बाद यानी कि 2021 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल एक माउंटेनर्स के दल को 2021 में एक लाश मिली, जिसकी जब पहचान की गई तो पता चला कि ये अमरीश की लाश है, जो 16 साल पहले बर्फ में खो गई थी। इसके बाद अमरीश के शव को उनके घर वालों को सौंप दिया गया। अमरीश की 16 साल की लड़की जिसने अपने पिता को मौत के 16 साल बाद देखा, वो काफी ज्यादा भावुक हो गई थी। मौत के 16 साल बाद अमरीश का अंतिम संस्कार हो पाया, जो काफी दुख की बात है। नंबर 4, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो देखने में भले ही अविश्वसनीय हो, लेकिन सच है। सच में इन हाथी के दांतों को इस तरह से जलाया जा रहा है। असल में दोस्तों, आपको ये तो जरूर पता होगा कि हाथी के दांत कितने ज्यादा कीमती होते हैं और इसी वजह से हर साल बहुत से हाथियों को शिकारियों द्वारा मार भी दिया जाता है। ठीक ऐसा ही गैंडे के सींग के मामले में भी होता है। शिकारी मासूम जानवरों को लालच की वजह से मार देते हैं। और अभी आपने जो वीडियो देखा वो केन्या का है, जहां पर 105 टन के हाथी के दांत और 1.35 टन राइनो के सींग जलाए जा रहे हैं। केन्या के नेशनल पार्क में इन कीमती चीजों को इसलिए जलाया गया ताकि शिकारियों को ये संदेश दिया जा सके कि इन चीजों की कोई मायने नहीं है और उन्हें ये समझाया जा सके कि जानवरों को मारना कितनी गलत बात है। जहाँ इन चीजों को जलाने के बाद इनकी कोई कीमत नहीं बची, वहीं अगर जानवरों को इसी तरह मारा जाता रहा तो प्रकृति के लिए ये सही नहीं है। नंबर 5, यूं तो भारत हमेशा ही पाकिस्तान की मौज लेता ही रहता है और अक्सर ही पाकिस्तान को सबके सामने शर्मिंदा करता ही रहता है। और ऐसा ही 1998 में हुआ जब एक बार UN में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को उठाया था। तब भारत के प्रतिनिधि ने कुछ ऐसा कहा था कि पाकिस्तान को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जैसे ही पाकिस्तान ने UN में कश्मीर मुद्दे को उठाया तो भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि ये किस कश्मीर की बात कर रहे हैं। आज से 2000 साल पहले ऋषि कश्यप जिनके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा, ये पाकिस्तान उनके कपड़े लेकर भाग गए थे, जिस पर पाकिस्तान का प्रतिनिधि आग बबूला हो गया और खड़े होकर बोला, कैसी बात कर रहे हो, आज से 2000 साल पहले तो पाकिस्तान ही नहीं था। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे और पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उनकी फिरकी ली जा चुकी है। नंबर 6, आज तक आपने कई तरह की शादियां देखी होंगी जो कि अपने आप में ही अनोखी होती है और ऐसे ही एक शादी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक औरत और एक दीवार की शादी है। जी हाँ, आपने सही सुना। एजा रीटा बर्लिनर मॉय नाम के इस महिला ने एक दीवार से ही शादी कर ली। दरअसल ये महिला 7 साल की थी जब इसे बर्लिनर दीवार को पहली बार देखा गया और तभी से इससे प्यार हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्यार तक नहीं रुकी। इस महिला ने 1979 में अपने परिवार और दोस्तों के सामने बर्लिन की दीवार से शादी कर ली, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है। नंबर 7, अगर आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आप ईमेल से तो जरूर वाकिफ होंगे, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इसका आविष्कार किसी और ने नहीं बल्कि एक 14 साल के भारतीय बच्चे ने किया। ईमेल का आविष्कार एक भारतीय मूल के अमेरिकी बच्चे
जिसका नाम शिवा अय्यदुरई था, उसने 1978 में महज 14 साल की उम्र में किया था। अमेरिकी सरकार ने 1982 की 30 अगस्त को अय्यदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने के तौर पर मान्यता दी और इसके साथ ही उन्हें अपनी खोज के लिए 1978 में अमेरिकी कॉपीराइट भी दिया गया, जिससे कोई इसका उपयोग अपने नाम पर न कर पाए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को 2 साल के बच्चे को सिगरेट पीते देखा है? देखना तो छोड़ो, आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा 2 साल का बच्चा था जो सिगरेट पीता था। ये बच्चा न सिर्फ स्मोकिंग करता था बल्कि किसी दिन तो अनजाने में 2 से 4 डिब्बी यानी 40 सिगरेट तक पी जाता था। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के रहने वाले 2 साल के बच्चे आडी रिजल की। बताया जाता है कि जब वो 18 महीने का था तब उसके पिता ने उसे मजाक में सिगरेट पीने के लिए दे दी थी। पिता ने ऐसा कई बार किया और धीरे धीरे बच्चे को सिगरेट की आदत पड़ गई और वो एक दिन में 30 से 40 सिगरेट तक पी जाता था। मगर धीरे धीरे जैसे वो 5 साल का हुआ तो उसकी आदत छूट गई और वो सुधर गया।